नमस्कार, स्वागत है आपका टी न्यूज लाइव में। मैं हूं आपके साथ तृप्ति श्रीवास्तव। आइए आपको लेकर चलते हैं देश और दुनिया की ताजा तरीन खबरों की ओर। कांटा लगा गाने से रातों रात प्रसिद्धि पाने वाली शेफाली जरीवाला अब इस दुनिया में नहीं है। बताया जा रहा है कि कल रात संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मौत हो गई। पुलिस ने शेफाली जरीवाला के पति पराग त्यागी और 4 अन्य व्यक्तियों के बयान लिए हैं। पुलिस का कहना है कि अभी तक मौत के कारणों का पता नहीं लगा है, क्योंकि संदिग्ध परिस्थितियों में शेफाली जरीवाला अपने घर में मृत पाई गई थी। हालांकि उनके पास कोई भी आत्महत्या का नोट नहीं मिला था, लेकिन परिवार का कहना है कि पिछले काफी समय से शेफाली जरीवाला मानसिक तनाव की स्थिति से गुजर रही थी। फिलहाल शेफाली जरीवाला की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पुलिस भी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट का इंतजार कर रही है। पुलिस का कहना है कि रिपोर्ट आने के बाद ही जांच किसी निष्कर्ष पर पहुंचेगी। हालांकि शेफाली जरीवाला की मौत से पूरे फिल्म इंडस्ट्री में शोक की लहर छा गई है। लोग उनको शोक संदेश एवं श्रद्धांजलि भी दे रहे हैं। 22 जनवरी 2024 में श्री राम लला की प्राण प्रतिष्ठा के बाद अब तक लगभग 5.5 करोड़ श्रद्धालुओं ने अयोध्या नगरी के दर्शन कर लिए हैं। यह आंकड़ा सिर्फ यह नहीं बताता कि अयोध्या नगरी एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भी बताता है कि यह पूरे देश को और दुनिया को अपने पास लाने की क्षमता रखता है। राम का नाम अब हर किसी के हृदय में वास करता है। यह एक सांस्कृतिक और धार्मिक स्थल बन चुका है, जहां देश से विदेश से लोग दर्शन करने लगातार चले आ रहे हैं। आंकड़ों की माने तो प्रतिदिन 1 से 1.5 लाख लोग प्रतिदिन यहाँ दर्शन करते हैं और न धूप, न गर्मी, न बारिश, किसी भी चीज की परवाह नहीं करते और लगातार दर्शन करते चले आ रहे हैं। दर्शन करने वालों की यह संख्या यह सिद्ध करती है कि अयोध्या देश में धर्म और आस्था का प्रतीक बन चुका है। हालांकि मंदिर बनने से अयोध्या का विस्तार भी हुआ है, वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति भी ठीक हुई है। देखा जाए तो अयोध्या में सभी जगहों से पहुंचने के लिए अब सुगम साधन भी बनाए जा रहे हैं। तमाम तरह की फ्लाइट्स और ट्रेनों की भी परिचालन किए गए हैं। उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा से एक बड़ा मामला सामने आया है, जहां एक बार फिर रिश्तों की मर्यादा तार-तार कर दी गई है। एक पत्नी ने एक बार फिर अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को स्कॉर्पियो गाड़ी से कई बार कुचलकर मार डाला। आपको बता दें कि मृतक राकेश कुमार एक निजी कंपनी में कार्यरत था और अपने परिवार के साथ एक सामान्य जीवन जी रहा था, लेकिन उसकी पत्नी का अपने प्रेमी के साथ चक्कर चल रहा था, जिसे राकेश कुमार को पता चल गया था। इसके बाद उसकी पत्नी नीलम ने अपने प्रेमी राहुल यादव के साथ मिलकर राकेश कुमार को घर के बाहर बुलाया और फिर अपनी स्कॉर्पियो गाड़ी से कुचल कर मार डाला। आपको बता दें कि सीसीटीवी फुटेज, फॉरेंसिक रिपोर्ट और मोबाइल से खंगाले गए व्हाट्सएप कॉल, चैट्स, इन सब चीजों से सभी साजिश का खुलासा हो चुका है। वहीं हत्यारों ने भी इस हत्या को स्वीकार कर लिया है। पुलिस ने दोनों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। और एक बार फिर हम आपको लेकर चलते हैं देश की राजधानी दिल्ली की ओर, जहां भगवा रंग, देश की राजधानी दिल्ली में 105 भगवा रंग की बसें उतारी गई हैं, जहां भगवा रंग को लेकर सियासी मुद्दे गर्मा गए हैं। विपक्ष ने कहा है कि धर्म और राजनीति को जोड़ने का काम न करें, तो वहीं रेखा गुप्ता और सरकार पर सवाल उठाए जा रहे हैं। वहीं दिल्ली की सीएम रेखा गुप्ता ने कहा है कि यह विजिबिलिटी की दृष्टि से कलर को रखा गया है, इसे भगवा से और धर्म से न जोड़े। विपक्ष इससे राजनीति न करे, बल्कि देश में यात्रियों की सुरक्षा और उनकी सुविधा का ध्यान रखते हुए, उनकी विजिबिलिटी का ध्यान रखते हुए हमें सहयोग करें। सोशल मीडिया पर यह मुद्दा काफी गरमाया हुआ है। देखना दिलचस्प यह होगा कि सरकार इस तरह के विवादों को किस तरह खत्म करती है, या फिर विपक्ष इस विवाद को खत्म करने की मुद्रा में है या नहीं है। दिल्ली पुलिस ने अशोक विहार इलाके से 18 अवैध बांग्लादेशियों को गिरफ्तार किया है। इन 18 बांग्लादेशियों में से 5 ट्रांसजेंडर थे। तो आपको बता दें कि ये जो 5 व्यक्ति ट्रांसजेंडर थे, वो वास्तव में नहीं थे। वह अपनी रूप और पहचान को बदल करके ट्रांसजेंडर बनकर दिल्ली में रह रहे थे। अब पुलिस इस कार्रवाई में लगी हुई है कि इनकी पहचान की जाए कि यह अवैध रूप से कहां रहे और किन किन गतिविधियों में शामिल है, और वहीं इनको वीजा अधिनियम के तहत अब वापस इनके देश डिपोर्ट भी किया जाएगा। उत्तराखंड के सीएम धामी ने लोगों से अलर्ट रहने की अपील की है। उन्होंने कहा है कि मौसम विभाग के अनुसार आने वाले 24 घंटे उत्तराखंड के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकते हैं। अत्यधिक बारिश की संभावना है, इसलिए नागरिकों की सुरक्षा हमारी प्रथम जिम्मेदारी है।
उन्होंने पीसीएस परीक्षा में शामिल होने वाले छात्रों से भी अपील की है कि वह अपने अपने परीक्षा स्थल पर समय से पहले पहुंच जाएं, क्योंकि उनकी परीक्षा और सुरक्षा दोनों उनके लिए महत्वपूर्ण है। उत्तराखंड में हो रहे लगातार बारिश की वजह से कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं सामने आई हैं। इस पूरे मामले पर सीएम धामी ने जनता से अपील की है कि संयम और सतर्कता बनाए रखें और प्रशासन से किसी भी प्रकार के सहयोग की अपेक्षा करते रहें। प्रशासन हर वक्त उनकी मदद के लिए तैयार है, परंतु किसी भी ऐसी आपदा वाली जगह पर न जाएं।